इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता और लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे आदरणीय पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव जी, बिहार सरकार के मंत्री और लंबे समय से बिहार की राजनीति में संघर्ष कर रहे और गया से 8 बार लगातार माननीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार शरीफ से लगातार 5 बार से माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर सुनील जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय बसावन भगत जी, आदरणीय सीता सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और जो लगातार इस पूरी संरचना के काम को देख रहे थे, आदरणीय सुरेश राम जी, आदरणीय ललन मंडल जी, पार्टी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरे बिहार में घूमकर अयोध्या में जाकर पूजा करने वाले लवकुश समाज को आगे ले जाने वाले आदरणीय जेपी वर्मा जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता कुशवाहा जी, प्रदेश के मंत्री गांधी जी, पटना के पूर्व महापौर रूपनारायण मेहता जी, संतोष मेहता जी, पार्टी की प्रवक्ता सहेली मेहता जी, माननीय विधायक केदार गुप्ता जी, दानिश जी, प्रभात जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज ऐसे वीर योद्धा का हम लोग जयंती मनाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने आज से 50 साल पहले इस बिहार में लोकतंत्र और सही का लोकतंत्र स्थापित करने के लिए गरीबों को न्याय मिले, पिछड़ों को न्याय मिले, अति पिछड़ों को न्याय मिले, दलित समाज को न्याय मिले, इसकी लड़ाई 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये नारा देकर लड़ने का। और जो नारा 1965 के जमाने में आदरणीय सर्वदेव जगदेव प्रसाद जी ने दिया, उस सपने को पूरा करने का काम आज मैं मान सकता हूं। इसके पहले भी एक व्यक्ति को सत्ता में मिला, उसका नाम था आदरणीय लालू प्रसाद जी, लेकिन जब वो सत्ता में आए, क्योंकि वो पूरी तरह 90 का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो सत्ता को ही लूटने का काम शुरू कर दिया। यही है बात। और आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। भारत कमिटमेंट वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को पूरा गर्व है कि जिस व्यक्ति ने आज भारत को संभाला है। दुनिया में कहीं आर्थिक स्थिति साथियों ठीक नहीं है। दुनिया, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, किसी भी देश में आप चले जाइए, कोई जीडीपी 2% से 3% नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ने गरीबों का सपना साकार करने के लिए इस देश की आर्थिक व्यवस्था को इतना मजबूत किया। आज दुनिया में सबसे गति से बढ़ने वाला देश कोई है तो वो भारत है। और साथियों, जगदेव प्रसाद जी के परिवार से मैं आता हूं, खून के खून से आता हूं, और हमारा भी सम्मान साथियों, मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी या कई पार्टियों को हम लोगों ने देखा, किसी पार्टी ने समाज को सम्मान नहीं दिया। आज देश में 3 उप मुख्यमंत्री यदि इस समाज से है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में केसर जी है, दिया सिंह राजस्थान में है, और आज
इसके बावजूद हमको बिहार जैसे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाकर, पार्टी का नेता बनाकर समाज को आगे लाने का काम किया। और साथियों, आप सोचिए, मैं तो लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं, मैं देखता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विरोधी दल का नेता बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज पार्टी ने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार स्थापित। और स्वाभाविक है, 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटेड किया था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को कमिटमेंट किया था कि हम 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे। और 2025 के बाद भी यदि आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, समृद्धि हो, बिहार की भाजपा बढ़े, तो 2025 में फिर से एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनाना है। आप साथियों ध्यान दीजिए, बिहार विकसित होना है, बिहार को आगे ले जाना है। और अब तो हम लोग लड़ रहे थे, लगभग 14-15 महीने से लगातार महागठबंधन के लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं। और जब आप जाते होंगे किसी चाय के दुकान पर, तो लोग पूछते होंगे कि आरक्षण का समर्थक कौन है, तो लोग कहता होगा कि राजद वाले सबसे ज्यादा समर्थक। लेकिन साथियों, ये स्पष्ट रहिए, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की सरकार चली। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने आरक्षण बिल्कुल दिया हो। एक व्यक्ति नहीं हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, दलित समाज हो या अगला समाज हो, किसी समाज को लालू प्रसाद जी ने 1% आरक्षण देने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे संजय कपूर ठाकुर जी के नेतृत्व में काम किया हो, तब भी हम आरक्षण के समर्थक 1977 में हुए, कांग्रेस गाली दे रही। सरदार जगदेव प्रसाद जी की हत्या यदि किसी ने करवाया तो कांग्रेस पार्टी ने करवाया। आज 2005 में जब नंद किशोर जी बिहार सरकार में मंत्री हुए, प्रेम जी हुए, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थी, पहली बार अति पिछड़े समाज को आरक्षण दिया। पहली बार महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का काम किया, दलित समाज को आरक्षण देने का काम किया। और साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि 2001 का चुनाव याद कीजिए, कोई आरक्षण नहीं था। लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन न पिछड़े को, न दलित को कोई आरक्षण नहीं था, तो पिछड़े को भी आरक्षण। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात। और 70 वर्ष के बाद जब लगा इस देश में उच्च जाति समाज के लोग भी गरीब हो गए, तो उनके लिए भी आरक्षण देने का काम किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार की। हम सबका साथ विकास की बात करते। और आप जान लीजिए, इस देश में अब कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसको आरक्षण नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति हो, मैं क्रीमी लेयर हो सकता हूं, लेकिन कुशवाहा समाज को आरक्षण मिलता है। नंद किशोर जी क्रीमी लेयर हो सकते हैं, लेकिन यादव समाज को आरक्षण मिलता है। यदि विजय सिन्हा जी होते तो विजय सिन्हा जी को नहीं मिलता है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन भूमिहार समाज को भी आज देश में आरक्षण की व्यवस्था है। कोई समाज नहीं बचा, सब आरक्षण में है। और ये तब संभव हुआ जब भाजपा सरकार में रहती है। साथी, लालू जी चिकर चिकर के कहते हैं कि मैं जो है, मैंने मंडल कमीशन लागू करने का काम किया। आपको साथियों जानना चाहिए, भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, 1989 में जनता दल जब वीपी सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रहा था, तो मात्र 143 सांसद उनके पास थे, और कांग्रेस पार्टी के पास 200 सांसद थे, और भाजपा के पास 84 सांसद थे। भाजपा ने समर्थन दिया, इसलिए आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। साथियों, उसका भाजपा का क्रेडिट। इसलिए हम पूरी तरह
इसके समर्थक हैं कि भाजपा तब तक आरक्षण जारी रखेगी जब तक गरीब उत्थान नहीं होने का काम करे। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा कि जो सरदेव जगदेव प्रसाद जी ने तो सपना देखा था इस देश की, आज देश में गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है। लोग सपना देखते थे कि कोई गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज भाजपा ने तय किया और देश के गद्दी पर और देश के लाल किला पर कोई तिरंगा फहराने का काम कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी साथियों। यही है, और इसलिए मैं कहता हूं कमिटमेंट वाली पार्टी जो एक बार कह दिया उससे पीछे नहीं हटूगी। एक बार आज से 70 वर्ष पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश से कमिटमेंट किया। पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले जिस नारा को दिया था, अखंड भारत का सपना देखेंगे, उस सपने को साकार करने का जब नारा दिया कि 370 हटाएंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी मिलाएंगे, तो कोई नहीं सोचता था कि 70 वर्ष तक इंतजार करेगी भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए, भारतीय जनसंघ के लोग, भाजपा के लोग जब आपके गांव में आते होंगे, लोग कहते होंगे नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान और नहीं चलेगा 2 प्रधान, तो लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन 70 वर्ष हटे, खत्म हुआ और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया और भाजपा को एब्सोल्यूट मेजोरिटी दिया। तो 2019 में 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। आज भारत एक है और हम तो जिस सम्राट अशोक के वंशज कहते हैं अपने आप को साथियों, आज भारत जो है इसके 3 गुना बड़ा, इससे 3 गुना बड़ा भारत था और आज को लोगों ने तोड़ने का काम किया। सरदार पटेल ने 567 रियासतों को मिलाकर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम शुरुआत किया था, लेकिन कश्मीर छूट गया था। उस सपने को साकार नरेंद्र भाई मोदी ने किया साथियों। और जिस तरह शादी ब्याह में टेंट में बैठता है ना लोग, तो 500 बरस से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे हैं, 500 बरस से। और साथियों याद कीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता जब गांव में जाते थे, लोग पूछते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बताया साथियों। अब तो उद्घाटन हो गया। आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि भव्य राम मंदिर में चलकर आप जरूर दर्शन करने का काम कीजिए। ये हमारा सपना है, ये भारत का सपना है। और अभी तो अयोध्या और काशी हुआ है साथियों, और अभी मथुरा बाकी है। इसलिए साथियों, मैं आज सरदेव जगदेव प्रसाद जी के जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जगदेव प्रसाद जी के सपने को साकार करने के लिए यदि अपने खून के भी कतरे कतरे को बिहार के लिए लगाना होगा, उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा और बिहार को श्रेष्ठ बनाने में, बिहार को विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम करता रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान और देने का काम किया है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो सम्मान दिया है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत नड्डा जी ने जो सम्मान देने का काम किया है, उसको मैं कभी भुला नहीं सकता हूं। आप तमाम साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि सदैव जगदेव प्रसाद जी के नारा के साथ और भगवान श्री राम को याद करते हुए हम जरूर 2024 में एक भी पार्टी का खाता नहीं खुले, यही संकल्प लेकर जाएंगे। बोलिए जय जय श्री राम, बोलिए जय जय श्री राम, बोलिए सियावर पद रामचंद्र की। शीला कुशवाहा जी और हमारे बीच महामंत्री ललन मंडल जी है, उनका स्वागत उधर से जाइए, इधर कैमरा लगा हुआ, नहीं जाना इधर, जाइए उधर से, जाइए उधर से। तो फिर राजा रवि जी
संजय मेहता जी करेंगे। किशोर यादव जी, हमारे विधायक डॉक्टर सुनील जी, सभी लोगों से आग्रह है कि वो दीप प्रज्वलित करें।